सागर पे खुद से ज्यादा भरोसा है हमें, इसलिए एक बात और सुन लो, सागर हमारा है और हमारे पास ही आएगा। तुम लाख कोशिश कर लो तब भी। सागर के साथ सिर्फ और सिर्फ जानवी अच्छी लगती है, किसी और को हमारे बीच में तो क्या, आसपास भी आने नहीं दूंगी मैं। तुम्हारे बिना बताए तुम्हारी तकलीफों को अच्छी तरह से समझ जाता हूं मैं, लेकिन आज मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन आंसुओं के पीछे क्या राज छुपा है। अब भी नहीं बताओगे अपने बाबू को? बताओ गंगा। गंगा, जरा पुलकित भैया को देख के आजा। उस सुप्रिया भाभी की मुंह दिखाई की रस्म है ना, तो मुझे बहुत काम है। और उधर पुलकित भैया को बहुत तेज बुखार है और दवा भी नहीं खा रहे वो। पुलकित भैया को बुखार है? हाँ। तुमने कुछ बताया नहीं गंगा? कुछ नहीं बाबू, पता नहीं क्यों आजकल बप्पा की बहुत याद आती है हमें। हम पुलकित भैया को दवाई दे के आते हैं। आउट हो गई, दे बैठने दे बैठ। आउट कहाँ हुई? ये तो नो बॉल थी ना? अरे तुझे तो बोलना भी नहीं आता। नो बॉल बुद्धू। चल बॉलिंग कर। सागर भैया बोल दो ना। ले। थैंक यू। तूने ये कैसे सोच लिया कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है? तेरे होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है गंगा, बहुत फर्क पड़ता है। तूने तो मुझे सिखाया था कि एक सच्चा दोस्त क्या होता है। आज तू ही मुझे अपना दोस्त मानने से मना कर रही है। इतनी अपसेट है कि बात ही नहीं कर रही है। कुछ ही दिनों में वापस चला जाऊंगा मैं। गंगा को इस तरह नाराज करके गया तो वहां मेरा काम में मन ही नहीं लगेगा। नहीं, गंगा से बात करनी पड़ेगी। किसी भी तरह उससे बात करनी पड़ेगी, उसे मनाना ही होगा। गंगा तू जानती नहीं है, तेरी दोस्ती मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहता। ये सब रोके का सामान पुलकित के ससुराल वालों के यहाँ से आया है। अरे वाह अम्मा जी, समधी के घर से तो बहुत सारा सामान आया है। ये हार अम्मा जी की तरफ से है। ये लो सुप्रिया, ये अम्मा जी की तरफ से। जब पुलकित और सागर छोटे छोटे थे ना, तभी मैंने बनवा के रख लिया था भाई। एक पुलकित की बहू के लिए और एक मेरे सागर की बहू के लिए। सागर की वाइफ के लिए क्या बनवाया दादी जी? नेकलेस। ये क्यों इतना खुश हो रही है? और ये नेकलेस मेरी तरफ से। आओ जानवी, तुम भाभी की मुंह दिखाई नहीं करोगी? आज सुप्रिया, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है जानवी? मेकअप किट। बहुत प्यारा गिफ्ट है। आपकी बहू भी तो इतनी प्यारी है। हाँ, ये लड़की तो बुरी तरह से सागर के घर वालों को पटाने के चक्कर में है। सही है बॉस। मास्टर के घर से इतना कुछ आ जाएगा?
इस बात की मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। बहुत कुछ आ गया नहीं अम्मा जी? रतन की बहू तो चुपचाप समोसा खा। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक रुक रुक। अरे घूंघट मत उठाओ, अब शगुन हो जाता है। अरे रतन की बहू, तू क्या खड़े खड़े पंचायत कर रही है? अरे बहू की मुंह दिखाई नहीं करनी तुझे, जा। हाँ प्रभा, आओ। चलिए, बड़े घर की बहू होने का एक फायदा है, सब लोग हाथ खोल खोल के देते हैं। पर अम्मा जी, बुरा मत मानिए, जज के बेटे को जितना अपने ससुराल से सामान मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। बहू के घर से बहुत कम सामान आया है, नहीं? सही कह रही है प्रभा, इस परिवार में लोग लड़की देने के लिए तो सारा खजाना लुटा देते हैं। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, और वैसे भी हम लोग दिखावे पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। बाबूजी, गंगा बिटिया को बाम नहीं मिल रहा। पुलकित भैया के बुखार के कारण उनका सर दर्द हो रहा है। इस लड़की को कुछ नहीं मिलता है। महाराज जी उसे कहिए कि बेड के बगल वाले ड्रॉर में रखा है, मेरे कमरे में, जाके ले ले। जी। दीदी, मुझे एक बात बताइए, आपने शादी से पहले कुंडली वुंडली तो पंडित को दिखा दी थी ना? नहीं, क्योंकि ना जब ये अपने मायके में थी तो वहां आग लग गई। जब से यहाँ आई है पुलकित बीमार है। लड़की के पैर मुझे शुभ नहीं लग रहे, लड़की ना अपशगुन है। हमने तो सुप्रिया भाभी को मुंह दिखाई के लिए कुछ दिया ही नहीं। कुछ समझ ही नहीं आता क्या दे। पुलकित भैया तुम ही बता दो ना। गंगा, मैं कैसे बताऊंगा? अच्छा, इतना नहीं बता सकते हमें? तुम्हें क्या डांट खाने का शौक है हमसे? हाँ, पहले तो बुखार चढ़वा लिया, फिर दवाई खाने के लिए इतना नाटक। हमने इतनी डांट लगाई, उसके बाद जाके तैयार हुए। अगर पहले ही दवा खा लेते और ये बाम लगवा लेते तो अब तक ठीक हो जाते ना। अब बोला है महाराज जी को दवा लाने के लिए। सबको ना परेशान करके रखा है। अब बस भी करो गंगा, 1 घंटे से सिर्फ डांट रहे हो मुझे। भैया, ऐसे गुस्सा करने के अलावा कुछ आता हो तब ना। अपनों को ही डांटा जाता है, परायों को नहीं। क्या तूने कुंडली नहीं मिलवाई? अम्मा जी, आप तो जानती हैं सागर के पापा इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते। अरे सागर के पापा का क्या? नीरू पता नहीं कौन सी दुनिया में जीता है। लेकिन मैं तो कुंडली दिखाऊंगी अपने पंडित जी को। हाँ भाई, पूछूंगी कोई दोष वोष है तो कोई उपाय बताओ, पूजा पाठ बताओ। बहू, तूने पुलकित की शादी ना अपने मन से की, हाँ। लेकिन मैं लल्ला की शादी ना अपने मन से करूंगी, तेरी एक नहीं सुनूंगी। मैं तो कुंडली मिला के ही उसकी शादी करवाऊंगी। हाँ माधवी, इस बार गलती कर दी, ये गलती दोबारा नहीं करना। हमारे सागर की शादी कुंडली दिखा कर ही कराना। ठीक है अम्मा जी, सागर की शादी में आपको जो भी करना होगा आप कर लीजिएगा, ठीक है? आखिर ऐसा क्या होता है कुंडली में? सब के सब 100 साल पुरानी दुनिया में जीते हैं, लेकिन ये लोग तो सागर की कुंडली मिलाने की बात कर रहे थे। मतलब सागर को पाने के लिए कुंडली का मिलना जरूरी है। अगर ऐसा है तो भी नो प्रॉब्लम, कुंडली तो मैं मिलवा के रहूंगी, क्योंकि मुझे किसी भी तरह सागर को अपना बनाना है। तुम दोनों की कुंडली कभी नहीं मिल सकती। दोनों लिखवा के जो लाए हो, हमेशा सिर्फ झगड़ना है बस। देख, तूने इसको टॉन्ट मारा, अब फिर से मुंह फुलाकर बैठ गई। क्या बात है?
गंगा ने तो आज जवाब ही नहीं दिया। ये तो कमाल हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है भैया। भैया क्या है ना, जब तक गंगा झगड़ती रहती है तब तक लगता है कि वो गंगा ही है, नॉर्मल लगती है। जैसे ही चुप हो जाती है ना, लगता है गंगा नहीं कोई और ही आ गया है। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे, कुछ नहीं हो सकता। चलो भैया दवाई ले लो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे पता नहीं मैं इतनी देर पहले मैरी दीदी को कहा था कि गर्म दूध ले आए, अभी तक नहीं लेकर आई। हम भी जाकर देख कर आते हैं। गंगा, मुझसे बचने के लिए चली आई ना तू? बहुत कर रहा हूँ। गंगा प्लीज, जितनी चाहे लड़ाई कर ले तू मुझसे, प्लीज बात तो कर, ऐसे अवॉइड मत कर। मैं क्या पागल हूँ जो तेरे पीछे पीछे घूमता रहूंगा? हमने कहा तुम्हें हमारे पीछे पीछे घूमने को? वैसे भी हमारे मन के हिसाब से कहाँ चलते हो तुम? जो तुम्हें अच्छा लगता है वही करते हो ना। मेरे सागर, इतनी सुंदर ड्रेस में देखा ही नहीं उसने मुझे। I'm sure बहुत तारीफ करेगा। सुबह से काम कर करके थक गई, लेकिन किसी को भी मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती। अब इतनी सीढ़ियां चढ़ के दूध देने कैसे जाए हम? दीजिए मैरी दीदी, मैं दे आती हूँ। किसी देना एक ग्लास? नहीं, देना तो पुलकित भैया को था, लेकिन आप नहीं, मेहमान से काम करवा के डांट थोड़ी ना खानी हमको। मेहमान नहीं हूँ, फैमिली मेंबर हूँ। मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। दीजिए। ये कब से अम्मा जी की परिवार वाली बन गई? इस घर का हिस्सा? गंगा प्लीज देख, मैं कुछ दिनों में चला जाऊंगा, जॉब ज्वाइन करना है मुझे, लेकिन मैं तुझे इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहता। हमारे लिए तुम तभी चले गए थे जब तुमने कहा था कि मैं बीती बातों को भुला के जिंदगी में आगे बढ़ गया हूँ गंगा। अब तुम कल जाओ या परसों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा सागर में कह रहे मेरा छोड़ दो हमें। नहीं गंगा, मैं कुछ नहीं जानता। सागर हमें नहीं करनी बात। क्यों बात नहीं करनी? बुरा लगा ना भाभी? What nonsense? मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। अच्छा, मुझसे बकाई थी? तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है कि तुम्हें सागर से प्यार हो गया है। हमारा हाथ पकड़ने का अधिकार खो चुके हो तुम। एक पते की बात बताऊं? जो तुम्हारी दुश्मन है ना, वही मेरी भी दुश्मन है। लेकिन मुझे पता है कि उससे कैसे निपटना है। तुम तो बड़ी स्मार्ट हो। थैंक यू भाभी, सही पहचाना आपने। मैं तो कुंडली मिला के ही उसकी शादी करवाऊंगी। एक काम करोगे मेरा?
डोंट अंडरस्टैंड। गंगा कुछ समझना क्यों नहीं चाहती है? मैं उसे कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है कि बात ही करने को तैयार नहीं। तो क्या करूं? ए लड़की, भरी दोपहरी में तू धड़धड़ाती हुई कहाँ जा रही है? अम्मा जी वो हम किताबें लेने जा रहे थे। किताबें किताबें क्या करेगी किताबें पढ़कर? हाँ, कलेक्टरानी भी बन जाए तो भी रहेगी ना तो विधवा। अम्मा जी, गंगा आगे पढ़ना चाहती है और ये इसके लिए जरूरी भी है। किताबें तो खरीदनी होगी इसे। ठीक है, खरीदवा दो किताबें फिर। क्या बोलूं मैं? ए लड़की, मैंने कहा था ना कि दान के लिए अनाज और कंबल बांटने हैं या कुछ, जाके कर। ये बड़ी शादी हुई घर में, ना दान ना दक्षिणा। तो अच्छा हुआ कि पंडित जी ने याद दिला दिया, नहीं तो क्या, सब लोग अपने अपने काम में मगन है। सब कुछ बुढ़िया को ही सोचना है, मैं सब अपने अपने ही करूं। अम्मा जी का काम कर लेना, फिर चली जाना। जी। गंगा बाहर जा रही है। मुझे उससे बात करने की एक और कोशिश करनी चाहिए, आखिरी कोशिश। गंगा, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी कुंडली इस कुंडली से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। क्या नाम है लड़के का? सागर। हाँ, सागर। तुम्हारा उसका कोई योग नहीं, सिर्फ 7 गुण मिलते हैं। कुंडली के हिसाब से ऐसे रिश्ते कभी नहीं जुड़ते। अगर गलती से जुड़ भी गए तो टिकते नहीं हैं। मुझे लगता है सागर के लिए तुम्हारा साथ उचित नहीं होगा। आप कौन होते हैं ऐसे बोलने वाले? आई एम द परफेक्ट मैच फॉर सागर, और कोई नहीं। अरे इस बेचारे पे क्यों चिल्ला रही हो? ये तो वही बोल रहा है ना जो आपकी कुंडली बोल रही है। लेकिन किसी को क्या पता कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है? मुझे लगता था कि काम सीधी तरह से हो जाएगा, लेकिन घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये लीजिए, और एक ऐसी कुंडली बनाइए जो सागर से 100% मैच करे। सागर के साथ अगर किसी कुंडली मैच होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ चांदी की। ज्योतिष विद्या के साथ तुम धोखा करना चाहती हैं? मुझसे नई कुंडली बनाने कह रही? ये क्या रंगबाजी दिखा रहा है? गंगा, 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 गंगा रुक। गंगा, गंगा रुक, तू कहां जा रही है? गंगा, गंगा रुक। गंगा, गंगा रुक। गंगा प्लीज मेरी बात सुन। गंगा रुक तो सही, लेट मी एक्सप्लेन। गंगा, गंगा मेरी बात तो, गंगा मेरी बात तो सुन। भैया आप चलोगे? हाँ। गंगा तू कहां जा रही है? मेरी बात सुन तो सही। गंगा प्लीज एक बार मेरी बात। गंगा, गंगा,
गंगा तू ऐसे बिहेव क्यों कर रही है मेरे साथ? गंगा मेरी बात सुन। गंगा प्लीज यार, तू ऐसे बिहेव करिए जैसे मैं कोई अजनबी हूं। इतना पराया हूं मैं? पराया? हमने किया तुम्हें पराया? सच्ची? गलती हो गई, बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई हमसे। हम तुम्हें अपना मान बैठे, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने हमें आईना दिखा दिया। थैंक यू। गंगा प्लीज ऐसी बातें मत कर। गंगा तू मेरी अपनी है, मेरी अपनी गंगा है तू। यही सोचकर तो अब तक जी रहे थे हम। ट्रस्ट मी, आई लव यू।